को हिंदी 1 to 1 पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश एंड आफ्टर स्पेंडिंग 15 years into the field of training and development, अभी मैं आप लोगों के लिए ये ऐसे ढेरों वीडियोस रोज लेकर आ रहा हूँ और इसी सीरीज में हम अब क्विज को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पर हम हर रोज डिस्कस करेंगे कुछ 8-10 सवाल। वो किसी भी टॉपिक को लेकर हो सकता है, और कोशिश यही रहेगी कि हिंदी ही हमारा फाउंडेशन रहे, हिंदी ही हमारा बेस रहे। बिकॉज बहुत सारे लोग, मैं कई बार ये बात पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि नहीं आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दो। इंग्लिश में सोचना हम कैसे शुरू कर सकते हैं? इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग। एवरी डे देयर इज गोना बी अ न्यू लर्निंग, एंड उसका सोर्स क्या रहेगा, उसका बेस क्या रहेगा? वो हिंदी ही रहने वाला है। आप कभी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल इंग्लिश में ही सब कुछ सोचना शुरू कर दें। दैट इज गोना हैपन ओनली व्हेन यू आर बोर्न इन अ नेटिव, either in a country where the native language was English, या फिर आपके घर में हर कोई बचपन से ही इंग्लिश में ही आपसे बात कर रहा था। तो अगर वो चीज़ नहीं है तो फाउंडेशन तो बॉस हिंदी रहने वाली है, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू स्टिक टू इवन ड्यूरिंग दिस क्विज। करते हैं शुरुआत। अगर आपने शुरुआत करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। ये रहा चैनल का नाम, एच फॉर हिंदी 1 to 1। और पहला सवाल आता है, मैं उसके विचारों से सहमत नहीं हूँ, और इंग्लिश में कहा जा रहा है आई डोंट अग्री, मैं सहमत नहीं हूँ, डैश हिज व्यूज़। विचार के लिए आप व्यूज़, ओपिनियंस, थॉट प्रोसेसेस, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ व्यूज़ का इस्तेमाल किया गया है, तो गड़बड़ तो कुछ नहीं है फिलहाल के लिए। अब कहा जा रहा है अग्री के साथ आप क्या कहेंगे? टू, विथ, ऑन या फिर अबाउट? विथ। अग्री के साथ आप विथ का इस्तेमाल करते हैं जब कभी भी किसी भी इंसान से या फिर किसी भी विचार से सहमत या फिर असहमत होने की बात हो तो आप अग्री का ही इस्तेमाल करते हैं। सो आई डोंट अग्री विथ हिज व्यूज, यहाँ पर आपको विथ का इस्तेमाल करना है। अगर आप अग्री टू का इस्तेमाल करते हैं तो ये काफ़ी हद तक किसी प्रपोजल की जब बात आती है, मान लीजिए अगर आपसे कोई कहता है कि किसी प्लान में या फिर प्रपोजल में आपकी सहमति चाहिए, तो उस केस में आप अग्री टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई अग्रीड टू बी अ पार्ट ऑफ द प्लान। अच्छा, तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर अगर मैं ये कह दूं आई अग्रीड विथ बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्लान, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लान से कैसी सहमति आप बनाओगे? ऑन, टू अग्री ऑन या फिर टू अग्री अबाउट, इन दोनों का मीनिंग काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। जहाँ पर मान लीजिए पार्टी ए और पार्टी बी दोनों किसी चीज़ को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं, अल्टीमेटली दे रीच अ कॉमन पॉइंट। इस पे इन दोनों की सहमति है। Here both party A and party B, they both agree to something. मान लीजिए अगर आप कुछ यूं कहते हैं, we agreed on the prices, हम लोगों ने कीमतों पर अपनी सहमति बनाई। तो वहां पर अग्री के साथ ऑन का इस्तेमाल करना सही है। वी अग्रीड अबाउट द प्राइसेस, वो भी चलेगा। तो ऑन और अबाउट को आप इंटरचेंजेबली भी बहुत हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट 99% केसेस में दोनों को आप इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी इंसान से या विचार से सहमत होने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ विथ का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, आई एम श्योर इसके बाद आपको अग्री के साथ कम से कम कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर ऐसा है तो आप भी अपना अग्रीमेंट दर्ज कीजिए। कैसे? वीडियो को लाइक करके, और कमेंट में अगर आपको कुछ ऐसा वर्ड और भी है जिसके साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कैसे होता है उसको लेकर कन्फ्यूजन होती है, तो आप वो भी अपडेट कर सकते हैं कमेंट में, एंड आई वुड मेक श्योर कि जल्दी ही आपके लिए वो वीडियोस भी बनकर आ जाए। वो अपने काम पर गर्व करता है। अब देखिए, ही टेक्स प्राइड, किसी चीज़ पर गर्व करना, इसके लिए आप कहते हैं टू टेक प्राइड। तो ये तो सही है। हिज वर्क, अपने काम पर, ही के लिए हमने हिज का इस्तेमाल किया तो पॉजेसिव फॉर्म है, वह अपने, बिल्कुल सही है। अब ही टेक्स प्राइड फॉर, इन, ऑन, ओवर, यहाँ पर गड़बड़ क्या होगी? काम पर गर्व करते हुए सुनते ही सबको लगेगा ऑन कह दो, लेकिन ये गलत है। ऑन यहाँ नहीं होगा।
आपको यहाँ पर इन का इस्तेमाल करना है. सो द करेक्ट आंसर इज इन. Why? देखिए, जब कभी भी किसी चीज पे भी गर्व करने की बात होती है तो ये फिक्स प्रेपोजिशन है. इसके पीछे आपको लॉजिक कुछ कोई भी नहीं बता पाएगा. अच्छा. ये फिक्स प्रेपोजिशन वाला क्लॉज है, वाला सीन है, जहाँ प्राइड के साथ, टू टेक प्राइड के साथ हमेशा इनका ही इस्तेमाल किया जाता है. जैसे आप कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है. हाँ. वहां भी आप कह रहे हैं कि प्राउड तुम पर है तो प्राउड ऑन यू होना चाहिए. ये गलत है. आप कहते हैं प्राउड ऑफ यू, और यही लॉजिक यहाँ भी काम करता है. समझ गया. सो यहाँ पर टेक प्राइड, फॉर, ऑन या फिर ओवर, ये तीनों ही नॉनसेंसिकल होंगे. टेक प्राइड के साथ इन तीनों का इस्तेमाल संभव ही नहीं है. अगर कोई करता है, आई एम सॉरी, ये तो मैंने गड़बड़ कर दी. यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, और इन तीनों का इस्तेमाल ही नहीं हो सकता. ठीक है. तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं. उसने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली. ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी डैश हिमसेल्फ. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिमसेल्फ, अपने ऊपर. नहीं. अब सरफेस की जब बात होती है, किसी चीज के ऊपर किसी चीज के होने की जब बात करते हैं, तो उस केस में आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं. बिल्कुल. तो ये देखकर तो ऑन सही लग रहा है. फॉर, किसी और के लिए वाली बात हो रही है. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर होता है वैसे जब मान लीजिए आपने किसी चीज का ब्लेम अगर अपने ऊपर ले लिया. आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई चाइल्ड्स बिहेवियर. यहां पर ये करेक्ट है. मैं अपने बच्चे की जो हरकतें हैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं. आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस थेफ्ट. मैं इस चोरी की जिम्मेदारी लेता हूं. तो लेकिन यहां पर चोरी वाली जिम्मेदारी की तो बात नहीं हो रही है. यहां पर कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि घर की जिम्मेदारी उठाने वाली बात हो सकती है, या फिर ऑफिस की जिम्मेदारी उठाने की बात हो सकती है, किसी और के काम की जिम्मेदारी उठाने की बात हो सकती है. जब क्लैरिटी नहीं हो तो हम नेगेटिव सेंस को पहले इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं. तो फॉर को तो हम यहाँ मना कर देंगे. ओवर, यहाँ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर, जब आप टेक ओवर का इस्तेमाल करते हैं, यू डू नॉट टेक ओवर समवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. टेक ओवर पूरी कंपनी को किया जाता है. किसी बिजनेस को जब आप ओन कर लेते हैं, हथिया लेते हैं, और यहाँ पर हथियाने का सेंस में नेगेटिव सेंस में नहीं दे रहा हूँ. अगर मान लीजिए आपने प्रॉपर पैसे देख के यू टेक ओवर आफ्टर पेइंग अ हेफ्टी अमाउंट, तब भी इसे टेक ओवर ही कहा जाएगा. अच्छा. खरीद लिया आपने कंपनी को. बड़ी कीमत देके. हाँ, हेफ्टी मतलब एक बड़ा अमाउंट. सो इस केस में भी यहाँ पर आप टेक ओवर का इस्तेमाल. लेकिन जब आप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर हिमसेल्फ, तो यहाँ पर हमारा एक्चुअल फ्रेजल वर्ब क्या बनकर आएगा? टेक ओवर. और टेक ओवर यहाँ पर किसी भी हद से किसी भी सेंस में काम नहीं करेगा, तो ओवर भी हमारा गलत हो गया. ऑन नॉनसेंसिकल है. देखिए, टेक ऑन जब कहते हैं, आई टुक द बैग ऑन माई शोल्डर, आई वॉन्ट टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कैजुअली लोग कह देते हैं. पहला वाला तो करेक्ट है, मतलब मैंने बैग कंधे पर उठाया, बैग ऑन माई शोल्डर, करेक्ट है यहाँ पर. ये लेकिन बेसिक है. जिम्मेदारी उठाने के लिए ऑन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अपॉन का इस्तेमाल करेंगे. सो ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन हिमसेल्फ. चौथे सवाल की तरफ चलते हैं. अगर आपको अभी तक कुछ नया सीखने को मिला है तो आई एम श्योर आपने लाइक वाला बटन भी टैप कर दिया होगा, और मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है. आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस. अच्छा, कॉन्फिडेंस के साथ आप हमेशा इन का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, क्योंकि ये फिर से फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाली कहानी है. जब कभी भी आप ट्रस्ट, किसी पे भी ट्रस्ट, हाँ, तो ट्रस्ट के साथ भी आप इन कहते हैं. आई ट्रस्ट इन यू, मुझे तुम पर भरोसा है. आई ट्रस्ट इन यू. फिर से ये पर देखकर कभी भी ऑन फिक्स्ड दिमाग में मत कर दीजिएगा. मैंने हिंदी में पर देखा है तो मैं इंग्लिश में इसका ऑन ही करूंगा. हर चीज आप किसी सरफेस पे नहीं रख रहे हैं. अगर फिजिकली किसी चीज को किसी सरफेस पे रखने की बात होगी तो वहां तो आंखें बंद करके आप ऑन कह सकते हैं, लेकिन आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस ऑन दिस गलत है.
I don't take confidence in this. बाकी सारे नॉनसेंसिकल है. I don't have confidence at, with, on. नहीं, नॉनसेंसिकल है. तो इसका कुछ अलग से भी कोई फ्रेज नहीं बन रहा कि मैं आपको ये बताऊं कि ऑन का इस्तेमाल कर लीजिए और वो उसका ये मतलब निकल कर आ जाएगा. ठीक है. वो अपने वादे पर कायम रहा. He stuck dash his promise. देखिए हमारा यहाँ पर वर्ब क्या है? स्टिक. सॉरी, हाँ, स्टिक. स्टिक का पास्ट स्टक. ओके. और स्टिक के साथ आप हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं. सो वादे पर, फिर से यहाँ पर हमने पर देखा, लेकिन ये पर आवश्यक नहीं है. पर को देखकर कभी भी ऑन मत इस्तेमाल किया कीजिए. सो ये गलत है. He stuck at his promise. देखिए स्टिक के साथ, स्टिक के साथ ना एक और आप कंजंक्शन कई बार देखेंगे, जैसे स्टिक इन. I am stuck in traffic. फंसा हुआ हूँ ट्रैफिक में. हाँ, तो किसी भी मुश्किल स्थिति में फंसे होने के लिए वहाँ भी आप इन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन यहाँ पर इन तो हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है. टू करेक्ट है. एट मतलब यहाँ पर नॉनसेंसिकल है. और स्टक विथ, अगर आप कुछ यूं कहते हैं, मैं आई वाज स्टक with him in the lift. मैं उसके साथ लिफ्ट में फंसा हुआ था. तो यहाँ फिजिकली किसी के साथ होने की बात हो रही है. अच्छा. लेकिन किसी वादे पर टिकने के लिए आप हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. वह अपने दोस्तों से झगड़ पड़ा. He fell dash with his friend. Fell down. Fall down मतलब गिरना. fall नीचे गिरना. इसके लिए fall down कहते हैं आप. लेकिन यहाँ कहा जा रहा है he fell dash with his friend. तो जब कभी भी आप किसी से झगड़े की बात करते हैं या फिर किसी से दुराव की बात करते हैं, किसी से दूर हो जाने की बात करते हैं, तो आप fall out का इस्तेमाल करते हैं. So he fell out with his friends. Like I said, fall down, physically collapse, गिर जाना. He fell down the stairs. सीढ़ी से नीचे गिर गया. वह सीढ़ी से नीचे गिर गया. वो सीढ़ी से नीचे गिर गया. अगर fall off कहते हैं आप, जो दूसरा ऑप्शन है हमारा, तो fall off का मतलब होता है किसी चीज से कोई चीज जो कनेक्टेड थी अब वो डिटैच हो गई. The fan fall off the ceiling. Sorry, the fan fell off the ceiling. छत से नीचे गिर गए. Right? So कहने का मतलब पहले ये अटैच थी और फिर बाद में नीचे गिर गई. Fall over, जब कभी भी मान लीजिए ओके, किसी चीज से टकरा कर, मान लीजिए यहाँ पर आपका ये एक टेबल है और आपका मोबाइल फोन यहाँ पर रखा हुआ है, किसी चीज से टकरा कर ये यहाँ पे गिर गया, तो उस केस में आप फॉल ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं. द मोबाइल फोन फेल ओवर. अच्छा. यहाँ फिलहाल के लिए हम फॉल ऑफ का ही इस्तेमाल करेंगे. ही फेल ऑफ विथ हिज फ्रेंड्स. कृपया फॉर्म भरें, ये तो सबको पता होगा. फिल आउट ना होता वहाँ पे. फिल आउट द फॉर्म, फिल ओवर. यस यस. ओके. हाँ, सो ऑप्शंस आर फिल इन द फॉर्म, फिल. अच्छा, फिल इन की बात करते हैं. हाँ, मैंने भी बहुत बार सुना है ये. देखिए, जब कभी भी आप फिल इन कहते हैं तो इसका मतलब होता है इसके दो मतलब हो सकते हैं. मुझे जो जानकारी नहीं मिली, मान लीजिए मैं छुट्टी पे था और मैं जब आप वापस आया तो मैं आपसे कहूँगा fill me in about everything that happened in my absence. About everything that happened in my absence. मैं इतना सारा लिखने वाला नहीं हूँ अभी. So fill me in मतलब मुझे पूरी जानकारी दो कि मेरे एब्सेंस में क्या क्या हुआ. तो किसी को सारी जानकारी मुहैया करना,
या फिर किसी से जो जानकारी छूट गई है वो उसके कानों में पहुंचाना। ठीक है। तो फिल इन का मतलब वो हो जाता है। फिल अप, जब आप फिल अप कहते हैं तो किसी चीज को पूरा ऊपर तक भरना। अच्छा। सो फिल अप द टैंक, ये आपने अक्सर अगर वेब सीरीज वगैरह मूवीज वगैरह देखेंगे तो अक्सर आप लोगों को बोलते हुए सुनेंगे गैस स्टेशन पे जाके या पेट्रोल पंप पे जाके फिल अप द टैंक, बिल्कुल। राइट। या फिर टंकी फुल कर दो, या फिर जैसे कई सारे लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं वो जब हरियाणा क्रॉस पहुंचने वाले होंगे तो उसके पहले बहुत सारे जो गैस स्टेशन हैं या पेट्रोल पंप्स हैं उनमें आपको लिखा हुआ दिखेगा कि फिल अप योर टैंक हियर अदरवाइज द गैस इज मोर एक्सपेंसिव इन हरियाणा या फिर मोर एक्सपेंसिव इन दिल्ली। तो ये फिल अप का मतलब किसी चीज को पूरा भरना, यहां तक भर देना। ठीक है। और टू फिल ओवर नॉनसेंसिकल, इसका कोई मतलब नहीं होता है। सो फिल आउट इज द करेक्ट वर्जन फॉर फिलिंग आउट द डिटेल्स इन अ फॉर्म और समथिंग। अच्छा, मैं इस सेंटेंस की बात करूं उसके पहले ही बता दूं कि ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में हिंदी में तो करेक्ट है, लेकिन जिस फ्रेज की यहां बात की जा रही है उसके साथ थोड़ा सा नॉनसेंसिकल है। कैसे, बताता हूं। He tried to take dash his father. अब टेक ऑफ के बहुत सारे मतलब होते हैं। उड़ना, मतलब से फ्लाइट टेक ऑफ। हाँ, सो द फ्लाइट टेक्स ऑफ एट whatever time. Business took off after the new CEO joined. तो कोई भी चीज अच्छे से काम करने लगना या फिर ऊंचाइयों पर पहुंचना, मेटाफोरिकली या फिर फिजिकली, दोनों ही केस में आप टेक ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। टेक अप, जब कभी भी आप कुछ नया पिकअप करते हैं, मान लीजिए आई टुक अप टीचिंग एज अ हॉबी। अच्छा। सो मैंने टीचिंग को एक हॉबी के तौर पे पिक किया। मैं इसे प्रोफेशनली शायद नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन when I take something up casually with the intent to just spend my time with it and maybe divert my mind from something which is not so productive, तो उस केस में take up का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अगर आप कुछ यूं भी कहना चाहते हैं कि मान लीजिए ये जिम्मेदारी अब मैं यहां से अब मैं संभालूंगा, तब भी आप कहते हैं I will take it up from here. अब मैं यहाँ से संभालूंगा। अब मैं यहाँ से संभाल लूंगा। मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन है, पहले 5 स्लाइड कवर हो गए, उसके बाद जो स्पीकर था उसको खांसी होने लग गई और आप कहते हैं कि आई विल टेक इट अप फ्रॉम हियर, अब बाकी के 10 स्लाइड्स मैं कवर करूंगा। तो टू टेक अप का एक मतलब वो भी हो गया। टेक ओवर की थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी है, किसी को हथिया लेना या फिर किसी को खरीद लेना। यहां पर टेक आफ्टर का इस्तेमाल होगा आइडली अगर देखा जाए तो जब किसी का बिहेवियर या फिर लुक्स सिमिलर हो, किसी अपनी फैमिली मेंबर्स पे जा रहे हों, वो कहता है ना वो उसका चेहरा तो बिल्कुल अपने बाप पे गया है, सो ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। अब ये लेकिन इनहेरेंट होता है, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू ट्राई टू डू। So you try to succeed like your father, you try to be responsible like your father, that's a different thing, but you don't try to take after someone. It's not something that you intentionally try and do. ये आपके ब्लड में होता है, आपके जीन में होता है, तब आप टेक आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। सो टेक्निकली ये सेंटेंस गलत है, लेकिन क्योंकि हमें इसमें से कोई एक ऑप्शन पिक करना था तो आफ्टर वुड बी द बेस्ट चॉइस। राइट। आई होप आपको इसके पीछे के जो नुआंसेस हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। आ गए? हाँ। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस ने मामला जांच के लिए लिया। अच्छा, अब इसको ट्रांसलेट करते हुए जब आप कहते हैं द पुलिस लुक्ड डैश द मैटर, तो इनटू, ओके, फॉर, एट, ऑन। सबसे पहली चीज तो ये I looked on
while you worked. मतलब मैं तुम्हें देख रहा था जब तुम काम कर रहे थे. जब तुम काम कर रहे थे तो मैं बस ऑब्जर्व कर रहा था, मैं बस देख रहा था. अच्छा. ये क्या कहते हैं, कहने का मतलब ये कि मैं किसी भी तरह से इंटरवीन नहीं कर रहा था, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था तुम्हारे काम को. आई केप्ट लुकिंग ऑन एंड ऑन. ये बहुत सारे पोएम्स में आपको देखने को सुनने को मिला होगा. आई लुक्ड ऑन एंड ऑन, मतलब मैं देखता रहा और देखता रहा, मैंने किसी तरह का डिस्टर्बेंस कॉज नहीं किया. तो लुक ऑन का मतलब वो होता है, आर्केइक इंग्लिश है, आजकल डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत कम इसका इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा. लुक एट, किसी भी चीज को देखने की जब बात आती है तो आप कहते हैं लुक एट मी. Look at the picture. मेरी तरफ देखो, लुक एट द पिक्चर, लाइक यू सेड, इस फोटो को देखो. लुक एट हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार देखो. लुक फॉर, जब आप कुछ ढूंढने की बात करते हैं. कैन यू लुक फॉर दिस वर्ड इन डिक्शनरी? क्या तुम इस ये शब्द को डिक्शनरी में देख सकते हो या ढूंढ सकते हो? कैन यू लुक फॉर दिस वर्ड इन द डिक्शनरी? सो कहने का मतलब ये कि जब आप लुक फॉर कहते हैं तो ढूंढना, लुक एट किसी की तरफ देखना, किसी चीज की ओर देखना. लुक ऑन, आर्केइक इंग्लिश, जब आप कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस देखा. घूरने की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान रखिएगा. जब आप इनटू कहते हैं तो किसी मामले की तह तक पहुंचने के इंटेंट से जब तहकीकात की जाती है तब आप लुक इनटू का इस्तेमाल करते हैं. माई मोबाइल फोन इज नॉट वर्किंग, कैन यू लुक इनटू दिस? मतलब मेरा मोबाइल फोन काम नहीं कर रहा है, क्या तुम इसे देख सकते हो? देखो जरा, इसमें इसके तह तक पहुंचो कि गड़बड़ है क्या. अभी कंपनी के फाइनेंसेस में बहुत सारे घपले हो रहे हैं. सो there are number of scams happening, or there are number of scandals happening in the with the finances of the company. Can you look into this? मतलब मामले के तह तक पहुंच सकते हो. So the police looked into the matter. हिंदी में पुलिस ने मामला जांच के लिए लिया, लेकिन जांच करके उन्हें तह तक पहुंचना है. So look into the matter. मैं उसके झूठ में फंस गया. अब देखिए, ये वाला ना हमारी जो ऑडियंस है उनको आंसर करना पड़ेगा. आई फेल अंडर हिज लाइज, ओवर हिज लाइज, फॉर हिज लाइज, या फिर इनटू हिज लाइज. क्या लगता है आपको? सोचिए जरा, डालिए कमेंट सेक्शन में. और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर. अच्छा, यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा. ये वाली सीरीज आपको कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर. और मिलते जल्दी.